कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 सितंबर में सिलेंडर फटने से घर की दीवार गिर गई। हादसे में खातून और बच्चे समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में नौजैदा जुड़वा भाई भी शामिल हैं। हम कहते बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें? हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? तरक्की का पहिया जाम करेंगे, खुशहाली का पहिया जाम करेंगे, रोजगार का पहिया जाम करेंगे? वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हम कहते हैं आए मिलकर बैठे हैं, बात करते हैं, मामला को सुलझाते हैं। मुसद्दिक मलिक ने पीटीआई पर तंज के तीर भी बरसा दिए। बोले हम कहते हैं आए मिलकर बात करते हैं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। बात करो लेकिन बर्बाद मत करो, सुलझाओ मुल्क को उलझाओ नहीं। हमने कहा आओ हुकूमत बनाएं, आप कहते हैं हम नहीं बनाएंगे। पीटीआई ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अपने एक बयान में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत का लहजा इंतहाई गैर पार्लिमानी है। एक जानिब गिरफ्तारियां और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की दावत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से कभी मुज़ाकरात नहीं करेगी। जिस मुल्क में अमन और इस्तेहकाम नहीं रहता वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। साजिशी टोला एक बार फिर से सी पैक 2 मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म हो गया। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। बोले जैसे पहले सी पैक का ऐलान हुआ धरने शुरू हो गए। 2018 में रजीम चेंज करके सारी पॉलिसियों का यू टर्न कर दिया गया। इस फहमी में शहबाज शरीफ साहब आप नाराई है कि अगर तुम मुज़ाकरात करोगे तो धरना भी साथ चलेगा, मुज़ाकरात भी साथ चलेंगे। और हमने ये फैसला किया है कि अब हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। 1-2 दिन से ज्यादा मुज़ाकरात को तवील किया तो फिर हम पेशरफ्त करेंगे। मुतलबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। रावलपिंडी में धरने की शुरुआत से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान बोले मुज़ाकरात भी साथ चलेंगे, धरना भी साथ चलेगा। ये धरना फिर पार्लियामेंट समेत पूरे मुल्क में हो रहा है होगा। हुकूमत को सिर्फ इक़्तिदार बचाने की फिक्र लगी हुई है। मजीद कहा फसाद की साजिश की गई लेकिन हमने अमन को तरजीह दी। हम फैसला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। IPPs को ख़त्म करना होगा, पूरे पाकिस्तान को हक देना होगा। हुकूमत ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार और तारिक फजल चौधरी अमीर मकाम कमेटी में शामिल। कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात सुनकर वज़ीर आज़म को आगाह करेगी। जमात इस्लामी की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुतालबात की फहरिस्त मंजर-ए-आम पर 9 मुतालबात सामने रखे जाएंगे। 500 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ख़त्म करने और पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा भी शामिल। अवाम पाकिस्तानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल ने आज के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं हुकूमत घरेलू सार्फिन के बिल्स में सख्त गर्म मौसम के 4 माह एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ना लगाए तो बिल 24% कम हो जाएगा। हमारी तजावीज़ पर अमल हुआ तो बिजली के बिल्स मजमूई तौर पर 32% कम हो जाएंगे। बिजली तकसीम कर कंपनियों में तैनात FI अफसरान की कारकर्दगी का केस। FIA ने पावर डिवीजन के संगीन इल्जामात मुस्तरद कर दिए। FIA के सेक्रेटरी पावर डिवीजन को खत्म इल्जामात पर इज़हार तशवीश। किसी भी सरकारी इदारे की बिजली मुफ्त नहीं होती। बजट में रकम रखी जाती है जहां से अदा होती है। इदारों की मुफ्त बिजली खत्म करने से मुताल्लिक खबर पर तर्जुमान पावर डिवीजन की वजाहत। एक बयान में कहा डिस्कोस के मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स मिलते हैं जिसकी ग्रेड के हिसाब से तादाद मुतय्यन है। पावर डिवीजन का तमाम सरकारी अफसरान का पेट्रोल बंद करने का इख्तियार नहीं है।
इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ है, वफाक से पैसा निकलवा कर रहूँगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबे भर में 1 लाख लोगों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान कर दिया। इदारों के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की मंजूरी दे दी। आज इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम। CTD के SSP भी कमेटी में शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करवा दी। दरख्वास्त अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से जमा करवाई गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। PTA अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफादारियां तब्दील कराई गई। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ PTA को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी का इम्कान। असम्बली का इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ता कबल तलब। कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई की शाम 5 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराए जाने का इम्कान। पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुताल्लिक बहस भी कराई जाएगी। महंगाई की चक्के में पिसी अवाम के लिए रिलीफ का प्लान। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी की तजवीज़। डीजल की कीमत में 8 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में भी 9 रुपये फी लीटर कम होने की तवक्को है। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में खुफिया इतला पर मुश्तरका ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द हलाक मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। फिरोजवाला में तेज रफ्तार मोटर मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बहनें मौके पर जा बहक हो गईं। जख्मी मोटरसाइकिल सवार तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गजा में हर जानिब तबाही। सियोनी फौज की रफा में घर पर बमबारी। 5 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में सिहोनी हमलों में 18 फलस्तीनी जान से गए। सियोनी फौज का एक बार फिर से खान यूनिस खाली करने का हुक्म। शौदा की मजमूई तादाद 39,175 हो गई। तल अल हलवा में इस्लामी जहाद और अल-कसाम ब्रिगेड की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। सिहोनी टैंक मीर कवा को निशाना बना दिया। मगरबी किनारे में सिहोनी फौज के हमले में 1 फलस्तीनी जख्मी, कई गिरफ्तार। पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह बनाने में नाकाम। खातीन के मुकाबले में कशमाला तलब 31वीं पोजीशन पर है, जबकि मेंस इवेंट में गुलफाम का 22वां नंबर रहा। और पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने पहला तलाई तमगा हासिल कर लिया। मिक्स शूटिंग मुकाबलों में चीनी टीम ने 10 मीटर एयर राइफल मुकाबलों में 12 के मुकाबले 16 के स्कोर से जनूबी कोरिया को हरा दिया। जनूबी कोरिया की टीम ने चांदी और काजाकिस्तान ने कांसे का तमगा हासिल किया।